श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 6। दोहा संख्या 6 से संबंधित चौपाइयों में गोस्वामी जी पूरी सृष्टि में जो द्वैत व्याप्त है, ब्रह्मा ने जिस प्रकार से सृष्टि की रचना किया है तो सृष्टि द्वैतात्मक है। जहाँ पर कोई एक गुण है वहाँ उसका विपरीत गुण भी है। तो देखते हैं इसको। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारी विकार। गोस्वामी जी कहते हैं, खल अघ अगुण साधु गुण गाहा। खल माने दुष्ट, अघ माने पाप, दुष्टों के पाप, और अगुण माने अवगुण, दुष्टों के पाप और अवगुण। तथा साधु गुण गाहा, सज्जनों साधु के गुण गाहा, गुणों की गाथा। उभय अपार उदधि अवगाहा, उभय माने दोनों, उदधि अवगाहा अथाह समुद्र के दोनों अपार हैं और अगाध समुद्र के समान हैं। अपार हैं और अगाध समुद्र के समान हैं, अथवा अगाध समुद्र के समान अपार हैं। जैसे समुद्र में उसका थाह नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से दुष्टों के पाप और अवगुण तथा सज्जनों के गुणों की थाह लगाई नहीं जा सकती। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इन दुष्टों और सज्जनों के केवल कुछ ही गुण और दोषों का बखान किया है, क्योंकि सबका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो अनंत है, समुद्र के समान अथाह है, तो सबका गुण दोष बताना संभव नहीं है। तो कुछ गुण दोषों का बखान मैंने किया है, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, बिना उनको पहचाने न तो उनका संग्रह किया जा सकता है और न उनका त्याग किया जा सकता है। मतलब कुछ न कुछ बताने से ही पता चलेगा कि वह गुण कैसा है, दोष कैसा है। यद्यपि वो कह रहे हैं कि दुष्टों का अवगुण और सज्जनों का गुण समुद्र के समान अथाह है, इनका कभी पूरी तरह वर्णन नहीं किया जा सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, पुनः कहते हैं, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने भले मतलब अच्छे लोग, पोच मतलब बुरे लोग। सृष्टि में ब्रह्मा जी ने अच्छे और बुरे दोनों लोगों को उत्पन्न किया है। इसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं।
गनि गुण दोष वेद बिल गाए, और वेद ने क्या किया है, उनके गुण और दोषों की गणना करके उनको अलग अलग कर दिया है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया है और वेदों ने बताया है कि उनमें क्या गुण है और क्या दोष है, और यह बताकर उनको अलग अलग कर दिया है। कहीं वेद इतिहास पुराना, वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि माने ब्रह्मा का जो यह प्रपंच है, यह सृष्टि जो है ब्रह्मा की, गुण अवगुण साना, इसमें गुण और अवगुण दोनों मिला हुआ है। न केवल गुण है और न ही केवल अवगुण है, दोनों मिला हुआ है। आगे बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं कि बताते हैं कि देखिए सृष्टि में क्या क्या होता है। दुख होता है तो सुख होता है, पाप है तो पुण्य भी है, दिन है तो रात भी है, साधु है तो असाधु भी है, सुजाति अच्छी जाति का कोई है तो कुजाति खराब जाति का भी है कोई, दानव है तो देव देवता है, ऊंचा कोई है तो कोई नीचा भी है, कहीं अमृत है अमीय तो उसका उल्टा माहुर माने विष भी है। सुजीवन, अगर सुंदर जीवन है तो मीचू, मीच माने मृत्यु भी है, माने जीवन है तो उसका उल्टा मृत्यु भी है, हमेशा उल्टा लगा हुआ है सृष्टि में। माया है तो ब्रह्म है, जीव है तो जगदीश माने ईश्वर है, लक्ष्य है तो अलक्ष्य है। लक्ष्य मतलब बहुत धनवान, बहुत रुपया पैसा अगर किसी के पास है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल रुपया पैसा नहीं है, निर्धन है। रंक अवनीसा, अवनी माने होता है धरती, अवनी के ईश मतलब राजा, यहां पर राजा भी हैं तो रंक भी हैं। काशी है तो मग माने मगध भी है। सुरसरी माने गंगा है, अगर सुरसरी, सुर माने देवता, सरी माने नदी, देवताओं की नदी मतलब गंगा है तो क्रमनासा, कर्मनासा नदी भी है। मरु मारव, मरु माने मरुभूमि मतलब मारवाड़, मारवाड़ भी है तो मालवा भी है। मारवाड़ में रेत ही रेत है, मालवा हरा भरा है। महिदेव है तो गवास भी है, महिदेव धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण है तो गवास हत्या करने वाला भी है, ब्राह्मण है तो हत्या करने वाला कसाई भी है। सरग है तो नरक भी है, अनुराग है तो विराग भी है। निगमागम गुण दोष विभागा, निगम आगम, निगम मतलब वेद, आगम मतलब शास्त्र। वेद और शास्त्रों ने सबके गुण और दोष को देखते हुए विभाग कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। गुण को एक तरफ कर दिया है, दोष को एक तरफ कर दिया है। तो दोहा नंबर 6 में कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। करतार मतलब ब्रह्मा ने इस जड़ चेतनमय विश्व को गुण दोषमय किया है। ब्रह्मा ने जब यह विश्व बनाया तो विश्व में जड़ भी बनाया और चेतन भी बनाया, लेकिन जड़ में भी गुण दोष दोनों हैं और चेतन में भी गुण दोष दोनों हैं। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारि विकार। संत रूपी हंस दोष रूपी पानी को त्याग कर बारि विकार, विकार माने दोष, दोष रूपी बारि माने पानी को त्याग कर गुण रूपी पय, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब जैसे हंस क्या करता है कि अगर दूध और पानी दोनों मिलाकर रख दिया जाए तो उसमें से दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को अलग करके छोड़ देता है, इसलिए उसको कहा जाता है नीर क्षीर विवेकी। तो जैसे हंस नीर क्षीर विवेकी होता है, वैसे संत
लोग भी निरक्षीर विवेकी होते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं दोष को त्याग देते हैं और गुण को ग्रहण कर लेते हैं। जिस व्यक्ति से मिलते हैं वे जानते हैं संत लोग कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ गुण भी मिलेगा, दोष भी मिलेगा, लेकिन हमें दोष का त्याग करना है, गुण को ग्रहण करना है और लोगों को गुण की बातें बतानी हैं, जिससे सत्य का, धर्म का, न्याय का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। तो आज 6वें दोहे तक। जय श्री राम।